सो गाइस, आज के दिन ट्राइडेंट लिमिटेड ने अपने क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं। अब ये रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये पूरा सेक्टर। यस, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। ट्राइडेंट लिमिटेड में इस समय रिजल्ट्स के अलावा और भी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। कल भी मैंने आप लोगों के साथ कई सारे पॉइंट्स डिस्कस करे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के प्री एनालिसिस के साथ में कि और क्या क्या चीजें जिन पर आपका फोकस होना चाहिए। बट स्टिल रिजल्ट आए हैं क्योंकि जरूरी होता है कंपनी के पर्सपेक्टिव से, और इन्वेस्टर्स को देखने का भी काफी इंटरेस्ट रहता है। तो देखते हैं क्या कंपनी ने दिया है रिजल्ट में, और साथ में चार्ट पर क्या कंडीशन बन रही है। आगे जाने से पहले एक छोटा सा सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। सो शुरू करते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड। ओवरऑल टेक्सटाइल सेक्टर को इस समय जरूरत है PLI स्कीम की। आप लोगों ने कई बार मेरे चैनल पर सुना होगा, जब जब ट्राइडेंट लिमिटेड का मैं आप लोगों के साथ वीडियो डिस्कस करता हूं तो PLI स्कीम आप लोगों ने कई बार सुना होगा। अब फाइनली PLI स्कीम इस सेक्टर के लिए चल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, जहां पर 31 मार्च की डेडलाइन है। अब PLI स्कीम में इसलिए आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं क्योंकि यहां पर मिलता है इस सेक्टर को इंसेंटिव। इंसेंटिव जितना मिलेगा उतना ही ये सेक्टर ग्रो करेगा, उतना ही टाइम पीरियड इस सेक्टर के लिए बढ़िया रहता है। ये चीज आपका 2021 में बहुत बढ़िया साबित हुई थी ट्राइडेंट लिमिटेड के लिए। ट्राइडेंट लिमिटेड लगभग 70 रुपए तक चला गया था इस PLI स्कीम के चलते। 2021-22 की बात है ये, जाकर के चार्ट पर जरूर चेकआउट करना। तो एक बार फिर से PLI स्कीम, ऑल्दो ट्राइडेंट लिमिटेड ने उस समय बहुत लेट अपना एप्लीकेशन डाला था PLI स्कीम के लिए। सो अब देखते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड कब अपना एप्लीकेशन डालता है। 31 मार्च की डेट फाइनल है। ठीक है, कल हमने लिया था प्री एनालिसिस, जहां पर हमने डिस्कस करे थे इंडिया US ट्रेड डील और इंडिया यूरोप ट्रेड डील। तो जरूर इसको भी जाकर के चेकआउट कर लेना टेक्सटाइल सेक्टर में क्या क्या है। अब आते हैं कंपनी के रिजल्ट्स पर, क्योंकि सारी फिगर्स आपकी मिलियंस में है तो इनको हाथों हाथ करोड़ में कन्वर्ट करके डिस्कस कर लेते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिसंबर 2025 में आया है 1574 करोड़ का, जो कि सितंबर में था 1787 करोड़। यानी कि साफ नजर आ रहा है आप लोगों को कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी के रेवेन्यू में ड्रॉप आया है। लेकिन पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू कितना था? पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू था 1667 करोड़ का। 1667 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी का पिछले साल था। और अदर इनकम कंपनी की इस बार आई है 204 करोड़ की। 204 करोड़ कंपनी ने इस बार अदर इनकम जनरेट करी है। यानी कि क्लियर है कि इस बार कंपनी ने जो ग्रोथ है वो माइनस में दिया है। यानी कि पहला सेगमेंट कंपनी का माइनस ग्रोथ के अंदर चले जाता है। हमें जरूरत थी मात्र 4.33% के ग्रोथ की। एनुअल बेसिस पर ये ग्रोथ आना था, बट कंपनी ने वो ग्रोथ नहीं दिया और कंपनी कहीं ना कहीं 4% से ज्यादा के फॉल पर चले गई। कितना परसेंट का फॉल आया कंपनी के रिवेन्यूज पर? 6.5% का। ठीक है, लगभग 6.5% का कंपनी का एनुअल ग्रोथ बन जाता है, 6.5% माइनस में रिवेन्यू के अंदर। अब आते हैं कंपनी के खर्चों पर। तो खर्चे कंपनी के कितने आए हैं इस बार? 1536 करोड़ के खर्चे हैं कंपनी के। 1680 सितंबर में थे, 1580 थे पिछले साल दिसंबर के अंदर। तो खर्चों पर कंपनी ने इस बार कंट्रोल किया, बट उसके अकॉर्डिंगली कंपनी के जो कहते हैं हम रेवेन्यूज वो भी काफी कम है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, यानी कि कंपनी के प्रॉफिट्स एट द एंड कितने आए हैं? ये प्रॉफिट्स कंपनी के बन जाते हैं 44 करोड़ के, जो कि सितंबर में थे 90 करोड़। यानी कि प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का आधा हो चुका है, बल्कि आधे से भी कम हुआ है। और पिछले साल थे 80 करोड़ के प्रॉफिट। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कंपनी को लगभग 46% का प्रॉफिट जो है वो कंपनी का कट हो चुका है। तो ये प्रॉफिट्स में कंपनी के बड़ा गिरावट आया है। ग्रोथ परसेंटेज भी प्रॉफिट्स का यहां पर माइनस में जाएगा, और कंपनी को जरूरत थी इस बार 9% का प्रॉफिट ग्रोथ लेकर के आने की। ऑल दो अगर आप पिछले 3 क्वार्टर देखोगे तो पिछले 3 क्वार्टर में पहली बार है कि कंपनी ने माइनस प्रॉफिट ग्रोथ दिया है। तो प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी का खराब आया है, रिवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज भी कंपनी का खराब आया है। बट इस सबके बावजूद भी स्टॉक में आज के दिन 2.5% के आसपास का मूव था। तो इसीलिए मैंने आपको कहा वीडियो की शुरुआत में कि कंपनी के रिजल्ट्स इस समय मैटर नहीं करते। मैटर क्या करता है? PLI स्कीम में कंपनी अपना एप्लीकेशन कब डालेगी। 31 मार्च की डेडलाइन है, तो इस पर अब मेजर फोकस रहेगा। प्लीज इसको जाकर के चार्ट पर चेकआउट करना। मैं क्यों आप लोगों को कह रहा हूं, अगर आप उस समय में ट्राइडेंट लिमिटेड में इन्वेस्टेड थे तो आप समझ सकते हो, लेकिन अगर नहीं भी थे तो चार्ट पर जाकर के एक बार जरूर चेकआउट करना PLI स्कीम से क्या इंपैक्ट पड़ता ट्राइडेंट लिमिटेड पर। ठीक है,
तो ये है कंपनी के रिजल्ट, अच्छे नहीं आए हैं। एक बार कंपनी का ईपीएस भी देख लेते हैं। तो ईपीएस कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर गिर चुका है। इसका मतलब ये है कि कंपनी की फंडामेंटल हेल्थ पर नुकसान जरूर जाएगा। ऑल्दो ईपीएस कंपनी का अगर आप देखोगे यहाँ पे ईपीएस परसेंटेज कंपनी का इस क्वार्टर में 0.01% ड्रॉप करा है। उसके पहले तक कंपनी का ईपीएस काफी बेटर नजर आ रहा था, बट इस बार ईपीएस में ड्रॉप है, जिसकी वजह से कंपनी का पीई रेशियो और प्राइस टू बुक रेशियो थोड़ा सा बढ़ जाता है सेक्टर के अगेंस्ट में। ठीक है, तो कंपनी का पी रेशियो सेक्टर के अगेंस्ट में थोड़ा सा ज्यादा है। पीएलआई स्कीम को कंपनी की काफी ज्यादा जरूरत है, अदरवाइज फंडामेंटली कंपनी स्टिल काफी हद तक स्टेबल है। 64.5 का एमएफआई, 59.9 का आपका आरएसआई है, टेक्निकल न्यूट्रल है। ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर इश्यू क्या है? अगर हम ट्राइडेंट लिमिटेड के इश्यूज को देखोगे यहां पर अगर आप, तो आपको नजर आएगा कि 1600 करोड़ से लेकर के 1700 करोड़, बस इतना ही ये कंपनी का एवरेज रेवेन्यू रहता है। यानी कि ऑलमोस्ट हर साल कंपनी इसी एवरेज रेवेन्यू के अंदर अंदर काम करती रहती है, जिसकी वजह से कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज ज्यादातर आपको माइनस में देखने को मिलेगा। इस क्वार्टर में भी माइनस में दिया है, उसके पहले भी आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी बीच बीच में खराब रिजल्ट्स ही देती रहती है। तो इस वजह से उसका स्टॉक का प्राइस भी आपको एक रेंज में देखने को मिलता है, और वो रेंज आपकी बनती है लगभग 24 रुपीज से लेकर के 32 रुपए के बीच में। ठीक है, अगर आप 5 साल की एवरेज ग्रोथ निकालोगे ट्राइडेंट लिमिटेड की, तो 24 से 32 रुपए के बीच में आपको ये रेंज नजर आती है। आज की जो कैंडल है ये एक कंसोलिडेटेड कैंडल है, 7 EM 27.72 पर है, जिसके ऊपर आज कल यानी कि लास्ट वीक का सेशन और पिछले 4-5 सेशन स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। ये अच्छी चीज है कि 7 EMA के ऊपर स्टॉक अभी भी टिका पड़ा है, लेकिन 200 EMA के ऊपर आज के दिन स्टॉक ने स्ट्रगल फेस किया है, जो कि सही साइन नहीं है, और एक कंसोलिडेटेड कैंडल के साथ में क्लोजिंग करी है। यानी कि ट्राइडेंट लिमिटेड की नजर इस समय रहने वाली है मार्केट के ऊपर कि मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा। जब भी आपके पास किसी सेशन में कंसोलिडेटेड कैंडल हो, हमेशा आपके नजर जानी चाहिए मार्केट पर, क्योंकि वहां पर जो डिसीजन आएगा स्टॉक के प्राइस पर वो मार्केट पर ही डिपेंड करता है। बट स्टिल 7 EM में आपका 27.72 पर है, तो इसके नीचे कोई भी गिरावट आती है तो वो वापस से आपको डंप कर सकती है 26.50 की रेंज पर, जो कि पहले इसका एक इंपॉर्टेंट बेस लाइन रह चुका है और पहले एक इंपॉर्टेंट रिजेक्शन पॉइंट भी रह चुका है। ठीक है, तो ये कंडीशन इस समय ट्राइडेंट लिमिटेड की। आई बिलीव की एवरेज आप लोग समझ चुके होंगे 5 साल का कितना निकल कर आता है, और पीएलआई स्कीम प्लीज चार्ट पर जाकर के जरूर चेकआउट करना कि कितनी इंपॉर्टेंस रखती है ट्राइडेंट लिमिटेड के लिए। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं कंपनी के, सब्सक्राइब जरूर करते जाना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। मिलते हैं अगले वीडियो में।